रोहित आर्या कस्टडी में। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सीधे आपको लिए चलते हैं वापस बिहार, जहां दुलार चंद यादव, लालू यादव का करीबी, इसको गोली मारी गई है। बिहार के बाढ़ में दुलार चंद यादव को गोली लगी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बिहार चुनाव से पहले बहुत बड़ा ड्रामा, लालू यादव का करीबी जाना जाने वाला दुलार चंद यादव, इसको गोली मारी गई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको गोली लगी है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छाती या हाथ पर गोली लगी है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। के प्रसार अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई में समाप्त हुआ बंधक संकट। मुंबई में सभी बच्चे सुरक्षित बचाए गए हैं। पवई में यह घटना घटी थी। आरए स्टूडियो के ग्राउंड फ्लोर में यह घटना घटी थी, जहां मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स, जिसका नाम अब रोहित आर्या बताया जा रहा है, उसने 18 से 20 बच्चों को बंधक बना रखा था। यह आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त रिपोर्ट यह आ रही है कि पुलिस को थोड़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जो बंधक बना रहा था उस रोहित आर्या पर, इस आरोपी पर पुलिस को फायर करने की आवश्यकता पड़ी है, जिसके बाद क्योंकि वो उन बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस की कार्रवाई में आरोपी को गोली भी लगी है। अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर मुंबई में बंधक संकट, और इसी पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पुलिस कार्रवाई में आरोपी रोहित आर्या घायल हुआ है। आरोपी को गोली लगी है, जिसे अस्पताल भी ले जाया गया है। ये मानसिक रूप से कमजोर दिख रहा था, असंतुलित दिख रहा था ये शख्स, जिसने अपने इस वीडियो में ये कबूल किया कि उसने सोच समझकर एक साजिश की तरह इन बच्चों को बंधक बनाया। और फिलहाल अपडेट आपको बता दें कि इन सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 18 से 20 बच्चे थे। विवेक गुप्ता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पुलिस को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये रोहित आर्या कुछ लोगों से बात करने पर आमादा था और कहीं ना कहीं इन बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि ये बच्चों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर इसको ट्रिगर किया गया तो ये उनको भी हार्म यानी क्षति पहुंचा सकता है। आनंद, देखिए मैं आपको पूरे तरह से सीक्वेंस से बताना चाहूँगा आपको और अपने दर्शकों की एक्चुअली ये शुरू कहाँ से हुआ। 1 बजे 12:30 के बीच में मुंबई के पवई इलाके में जो स्टूडियो है वहाँ पर सभी बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। तकरीबन 17 से 18 बच्चे यानी 20 बच्चे जो है वो ऑडिशन के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। आधे घंटे तक ये ऑडिशन, 1:30 बजे तक ऑडिशन स्मूथली चलता है। अचानक 1:30 से पौने 2 बजे तक यानी कि 1:30 से 1:45 तक जो रोहित आर्या जो एक्यूज है सारे बच्चों को एक साइड में करता है, दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी आवाज़ें जो है वो बच्चों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। 1:45 पर मुंबई पुलिस को कॉल जाता है कि कोई अननोन शख्स ने एक स्टूडियो के अंदर तकरीबन 15 से 20 बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है, हॉस्टेज सिचुएशन बना के रखी हुई है। जैसे ही मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है कि 15 से 20 बच्चे जो किडनैप हैं, एक हॉस्टेज सिचुएशन है, उसके बाद मुंबई पुलिस की तमाम जो टीमें वो मौके पे पहुंचती हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस की कॉम्पैक्ट टीम आनंद वो होती है कि जब कोई सीरियस क्राइम होता है तो कॉम्पैक्ट टीम जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ होती है वो वहाँ पे पहुंची हुई थी, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि अगर इतने बड़ी तादाद में बच्चे हॉस्टेज सिचुएशन बने हुए हैं तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट टीम का इस्तेमाल होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। सबसे पहले जो एक्यूज है उसके बारे में जाना गया कि एक्यूज के पास कोई वेपन है या नहीं, कि क्या उसने किसी बच्चे को इंजर किया है या नहीं किया है। तो तमाम नेगोशिएशन के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो जो मुंबई पुलिस की जो कॉम्बैक्ट टीम है वो बिल्डिंग के बाथरूम के हिस्से से बिल्डिंग के अंदर इंटर करती है। इंटर करने के बाद उस स्टूडियो तक पहुंचती है जहां पर रोहित आर्या और बच्चों को हॉस्टल बना के रखा हुआ और उसको फिर काउंटर कर देती है। आप बने रहिए विवेक, अखाड़ा में एक और ब्रेक लेने का वक्त आ गया है।
अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई में बंधक संकट पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 17 बच्चे, एक वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको बंधक बनाकर रखा था रोहित आर्या ने। इस आरोपी के पास एक एयरगन मिली है और उस इलाके और स्टूडियो के अंदर कुछ केमिकल भी पाया गया है, जिसको कि अब FSL भेजा गया है जांच के लिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अन्य। पिछले 6 दिनों से ये ऑडिशन करा रहा था इन 17 बच्चों की, ये खबर सामने आ रही है। इसके पास एक एयरगन मिली है और कुछ केमिकल भी इसके साथ मिला है। ये कुछ अपडेट्स आए हैं, विवेक बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। टाइम शेड्यूल किया गया था 12 से 12:30 के बीच में। अब ठीक है जी, बोलिए। अब ठीक है। बिल्कुल आनंद, देखिए जो ऑडिशन के बहाने इन बच्चों को बुलाया गया था, पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह प्लान चल रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रोहित आर्या सच में मेंटली अनस्टेबल है या नहीं। अगर मेंटली अनस्टेबल होता तो 1 हफ्ते से प्लान नहीं कर रहा होता। अगर ये मेंटली अनस्टेबल होता तो अगर आप इसकी लैंग्वेज सुनेंगे आनंद, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, प्रॉपर हिंदी में और अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है। तो अब इस अनस्टेबिलिटी की क्वेश्चन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो जो उसने वीडियो जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा है कि किन लोगों से मिलना चाहता था, किस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था, बच्चों को लेकर वो ट्रेडिशन क्यों करना चाहता था। ये पूरी तरह से प्लान करके आया था। जो केमिकल्स मिले हैं, कुछ पाउडर्स मिले हैं और स्टूडियो के एरिया से, वो भी अब जांच का विषय है कि आखिरकार उसे FSL भेजा जाएगा। एक गन। बड़ी खबर बिहार से, जहां 2 गुटों में मारपीट में दुलारचंद यादव, लालू यादव का करीबी, उसकी मृत्यु हो गई है। मोकामा में लालू यादव के करीबी दुलारचंद की मृत्यु हो गई है। क्या पुलिस एक्शन या 2 गुटों के बीच इस तरह की झड़प में इसकी मृत्यु हुई है? डिटेल्स अभी सामने आएंगे।